मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। हाँ हाँ, अपने लॉ से बता तो दिया। डेविएट मतलब वो अपने ही लॉ से विचलित हो गए। हाँ, ऐसे भाषा में सुन। डेविएट मतलब वो कहते थे कि एलिमेंट्स को हमें कैसे जमाना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, और लाइटर पहले हैवियर बाद में। लेकिन उनने कर क्या दिया, हैवियर पहले लाइट, वो उनकी मजबूरी थी क्योंकि प्रॉपर्टी सिमिलर नहीं मिल रही थी। मॉडर्न या इसी को बोलते हैं सबसे लंबी पीरियोडिक टेबल, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न और लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल कह सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो यहाँ पहले हम कुछ डेटा लिख रहे हैं आप लोगों के लिए, कुछ हिंट लिख रहे हैं जो आपको पता होनी चाहिए। हिंट में सबसे पहले हिंट आपकी ये है, अरेंज ऑन द बेसिस ऑफ, अरेंज ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर, अरेंज ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। किसके बेस पे है आपकी, किसके बेस पे है, एटॉमिक नंबर के बेस पे। पहली हिंट ध्यान रखिएगा। अच्छा, एटॉमिक नंबर मतलब साइन क्या होता है इसका पता है, जेड, है ना, ध्यान रखिएगा। और जो दूसरी बात ध्यान रखिएगा, एटॉमिक नंबर दिए किसने थे वो ध्यान रहने चाहिए, हेनरी मोसले जी ने, हेनरी मोसले जी ने। और इन्हीं को कहते हैं फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। देखिए, अगर आपसे कोई पूछे कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के फादर कौन है, तो वो तो मोसले जी हैं आपके, हेनरी मोसले। क्योंकि अरेंज किसके बेस पे है, ये एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर दिए किसने थे, मोसले ने। लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है या लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है, इसको बोहर्स पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं, बोहर्स पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं। पब्लिश्ड किसने की थी ये, बोहर एंड बरी ने। बोहर बरी, इनने पब्लिश की थी, बोहर एंड बरी ने। एंड अरेंज किसने किया था, अरेंज्ड बाई रेंज, या रैंग भी बोलते हैं इनको, रैंग, अरेंज्ड बाई रैंग। अब ये पूरे डेटा हैं आपके पास, किसके बेस पे अरेंज, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर किसने दिए थे, हेनरी मोसले, दैट्स व्हाई दे कॉल फादर एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर के बेस पे जो पूरी आपकी पीरियोडिक टेबल की डिजाइन है, इसको बनाने में किसने मदद की थी, रैंग ने। और उसको पब्लिश करने में, इस फॉर्म में पब्लिश करने में किसने सबसे बड़ा हाथ था, बोहर एंड बरी। ध्यान रखिए, इसको बोहर पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं आपके, ठीक है। अब चलिए इसके आगे चलते हैं सीक्वेंस से। देखिए क्या हुआ था ना, हम आपको एक डेटा देते हैं, देखो एक डेटा दे पहले हम आपको। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है आपकी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ना, अभी ये हिंट चल रही है जिससे आपके कॉन्सेप्ट पक्के हो जाएं। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है आपकी, अगर हम बात करें इसमें एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर मतलब जेड कितने हैं, 118 हैं। कितने हैं,
118 है। लेकिन हम बात कर लें एलिमेंट्स की जो डिस्कवर माने जाते हैं, वो कितने माने जाते हैं? 115 माने जाते हैं। अभी अभी लास्ट ईयर ही ये दावा किया गया है कि 115 नंबर का जो एलिमेंट्स है वो क्या हो चुका है? आपका डिस्कवर हो चुका है। लेकिन ये अभी एनसीईआरटी में आपके आया नहीं है, मतलब इसके बारे में अभी पूछा जा भी सकता है, नहीं भी, लेकिन उस तरीके से पब्लिश नहीं हुआ जब तक एनसीईआरटी में नहीं आता है। तो 115 नंबर का एलिमेंट्स ऐसा हो गया है जो डिस्कवर अभी हुआ नहीं है। तो एटॉमिक नंबर कितने हैं हमारे? 118। जो नॉन एलिमेंट्स माने जाते हैं जो हैं वो कितने हैं? 115। अब ये डाटा ऐसा है कि अलग अलग बुक्स में अलग अलग मिलता है आपका, ये ध्यान रखिए, कहीं 111 लिखे होते हैं, कहीं 112 लिखे होते हैं, ठीक है ना। हमने एक आपको वो डाटा दिया है जो सबसे ज़्यादा चल रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बिल्कुल रट लेना है, एक अंडरस्टैंडिंग के बेस पे बता रहे हैं हम और अगर हम बात कर लें तो ये तो फिक्स है ना। जो अभी तक हमारे पास नेचुरल एलिमेंट हैं वो हैं 92। तो बाकी कैसे आए हैं? आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड बाय मैन। जल्दी से इसको नोट करो। हाँ, बाकी सभी लैब में तैयार हुए हैं। लैब में कह दो या फिर जैसे भी उनने, हाँ, घर पे तो नहीं होते बेटा। एलिमेंट्स तैयार हमेशा लेबोरेटरी में ही होते, साइंटिफिक लेबोरेटरी होती है। चलिए ठीक है, अब इसके बाद हम बताते हैं जो एटॉमिक नंबर है आपका, एटॉमिक नंबर दैट इज जेड, अगर वो 100 से ऊपर हो जाता है, 100 से ऊपर का मतलब हमारा क्या है? 101 to 118, यहीं तक पहुँचेंगे हम। इनके आईयूपीएसी नेम हैं, इनके कौन से नेम हैं? आईयूपीएसी, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री है आईयूपीएसी नेम। अब इसका मतलब क्या है? अभी इनके नाम पूरी तरीके से फिक्स नहीं माने जाते हैं, अलग अलग जगह अलग अलग है। तो आईयूपीएसी ने इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए इनके कौन से नाम डिजाइन कर दे? आपके आईयूपीएसी ने इनके आईयूपीएसी नेम डिजाइन कर दिए, वो नाम हम सीखने जा रहे हैं। तो है आईयूपीएसी नेम, कहाँ से कहाँ तक के आईयूपीएसी नेम है? 101 to 118, मतलब अबव 100। नोट करो। अब इनके हम आईयूपीएसी नेम सीखने जा रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आने से पहले हम आईयूपीएसी नेम सीखने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले आपको कुछ प्रीफिक्सेस याद करने हैं, ठीक है ना। कुछ आपको न्यूमेरिकल डिजिट याद करनी है ना, ध्यान रखिएगा। या फिर हम इनको प्रीफिक्स ना बोलें, बोल दें हम इनको सम क्यों फिक्स, ये नेम इज यूज्ड इन आईयूपीएसी सिस्टम, नेम इज यूज्ड इन आईयूपीएसी सिस्टम। तो ध्यान रखिएगा, 0 के लिए क्या यूज करोगे? नील। क्या यूज करोगे? नील। 1 के लिखने चलना है, 1 के लिए क्या यूज करोगे? अन। 2 के लिए क्या यूज करना है हमें? बाई यूज करना है। 3 के लिए क्या यूज करना है हमें? ट्राई यूज करना है। 4 के लिए हमें क्या यूज करना है? नहीं, ये ध्यान रखिएगा, क्वाड। क्या यूज करना है? क्वाड यूज करना है। 5th के लिए हमें यूज करना है पेंट। 6 के लिए क्या यूज करना है? हेक्स।
7 के लिए सेप्ट, ध्यान रखिएगा ना, हेप्ट नहीं, वहाँ हेप्ट होता है, यहाँ सेप्ट है, ध्यान रखिएगा, सेप्ट यूज करना है। 8 के लिए यूज करना है ऑक्ट, एंड फाइनली 9 के लिए यूज करना है इनन। ये हैं आपके प्रीफिक्स जो यूज है। नेम इज यूज्ड इन IUPAC सिस्टम, ठीक है। ये थोड़ा सा 2 हैं जो आपको परेशान कर सकते हैं, तो इनको अच्छे ध्यान रखिएगा। तो नील, अन, वाई, ट्राइक्वाड, पेंट, हैग, सेप्ट, ऑक्ट, इनन बोल दो, हो जाएगा। और देखिए ऐसा माना जाता है कि जितने भी एलिमेंट्स 100 के ऊपर में सब मेटल्स हैं, और जनरली मेटल के नाम्स में क्या लगता है, ईएम लगता है, जैसे सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, है ना, एल्यूमिनियम, है ना। जनरली हमें नहीं कहे, अब जैसे आयरन भी मेटल है लेकिन नहीं लगा, तो ऐसा नहीं, हम जनरली बात कर रहे हैं कि जितने भी मेटल्स होते हैं उनके नाम के साथ क्या लगता है आपका, ईएम लगता है आपका। तो देखिए ऐसा माना जाता है कि जो 100 के ऊपर के सभी एलिमेंट्स है वो मेटल्स है। 100 के पहले भी मेटल ही मेटल है, 70 से 80% आपकी पीरियड टेबल में मेटल ही हैं। तो इन सब के नाम के साथ हम क्या जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, ईएम, क्या जोड़ेंगे, ईएम, ध्यान रखिएगा, ईएम। अब एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है, कभी एक साथ 2 आई आ जाएं नाम करते समय, तो आपको एक आई रिमूव कर देना है और सिर्फ एक आई ही लिखना है, ठीक है ना। इसी प्रकार अगर कभी 2 आपके एन आ जाए, तो एक एन को क्या कर देना है, रिमूव कर देना है और सिर्फ एक ही एन लिखना है। ये 2 छोटी सी हिंट और। बड़े सिंपल है नाम करना, अभी बताते हैं कैसे होते हैं। चलिए हम यहाँ 4-5 करेंगे तो आपसे पूरे बन जाने हैं। अच्छा ये तो पहले ही से याद है, किसको याद करना पड़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा, आपको नील तो पता ही है, अन कर लो ना है याद, बाकी पहले ही से पता है। 2 को डाई भी बोलते हैं, बाई भी बोलते हैं, ठीक है। 4 को क्वाड और 7 को सेप्ट याद करना है, ठीक है। चलिए तो अब हम नेम करते हैं। देखिए जहाँ हमने 1-2 किए आप लोगों से बन जाने हैं बड़े आसानी से, ठीक है। तो देखिए जैसे हम पहला नेम कर देते हैं आपके लिए 101, इसी से होंगे स्टार्ट, ठीक है। तो देखिए नाम क्या होगा, 1 के लिए क्या यूज करते हैं, अन, तो पहले हम क्या लिखेंगे, इस 1 के लिए क्या लिखेंगे, अन, ठीक है ना। अच्छा ये वाला रूल तुम लोग जो ये वाला है ना, इसमें कंफ्यूज हो जाओगे, ये वाला रूल हटा दो, नहीं तो तुम लोग यहीं पर एन हटा दोगे तो वो गलत हो जाना है ना। सिर्फ एक ही जगह एन हटता है, वो हम आपको सीधे ही बता देंगे, हटा लो इस रूल को, इस रूल को हटा लो, तुम कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो, ठीक है। एक ही जगह हटता है एन, उसमें उतनी कोई दिक्कत नहीं आती है, जैसे आप ना भी हटाओ तो कोई उस प्रॉब्लम नहीं है उसमें, है ना, ध्यान रखिए। अन 0 के लिए क्या होता है, नील, और फिर 1 के लिए क्या होता है, अन, और साथ में क्या जोड़ देना है, क्या जोड़ देना है, नियम। तो नाम क्या होगा, अनिल अनियम, इसका नाम क्या हो गया, अनिल। पहले देख लो, बाद में हमें पता है सब बन जाने, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। 1 के लिए अन, 0 के लिए नील, 1 के लिए अन, और जोड़ना क्या है, नियम। तो इसका नाम क्या हो गया, अनिल अनियम। अब इसका कोई सिंबल पूछ ले, सिंबल, तो जो जो आपने लिखे हैं, जैसे अन लिखा तो इसका पहला उठा लोगे यू, फिर नील लिखा तो इसका पहला उठा लोगे आपका एन, फिर अन लिखा तो इसका क्या उठा लोगे, यू। तो इसका सिंबल क्या होगा, यू एन यू, ये इसका क्या होगा सिंबल। और इसका एटॉमिक नंबर कितना है, और एटॉमिक नंबर कहाँ लिखते हैं हम, नीचे, तो ये इसका सिंबल हो जाएगा, नोट करिए। देखिए हमने वो इसी हटवा दिया, नहीं तो आप लोग यहीं पर एन हटा देते तो वो गलत हो जाता है ना, तो वो वाला रूल हमने हटवा दिया आपका। कोई उसमें परेशान होने वाली बात नहीं है, एक ही जगह आता है, ना भी हटाओगे तो कुछ उसमें दिक्कत नहीं है ना। पूरा नाम एक साथ लिखा जाता है। अब समझ में आया कैसे करना है, हाँ IUM बताया ना कि सबके साथ क्या जोड़ना है, लास्ट में EM जोड़ना है सबके साथ, लास्ट में सबके साथ EM जोड़ना है, प्लस EM करना है।
ठीक है। अब जैसे कि एक आध दो और करें, जैसे कि हम करें मान लीजिए, नहीं आई वाला रखो, आई वाला रखो, ठीक है। 102 का करें तो देखिए अन, फिर नील, फिर 2 के लिए बाई, और फिर क्या ईएम, है ना। तो यहाँ 2 आई आ गई ना, तो हम अगर नहीं भी हटाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, लेकिन हम इनमें से एक आई को क्या कर दें, हटा दें। तो वह नाम क्या होगा, अनिल बीएम। ठीक है, आ गई बात समझ में कैसे किया। अब इसका हम सिंबल ले लें, तो इससे यू ले लें, 0 का क्या ले लें एन, और 2 का क्या ले लें बी ले लें। एटॉमिक नंबर कितना है 2। अब हम यहीं से इसका नाम पढ़ सकते थे अनिल बीएम, या फिर इससे पढ़ सकते थे अनिल बीएम। अब जैसे हम आपसे कहें 103 का, आप यहीं से बोल दोगे अनिल्ट्रियम, बोल दोगे अनिल्ट्रियम। अब जैसे हमसे कोई कह दे 118 का बताओ, तो ऑक्टियम कर लोगे ना ऐसे, ऑक्टियम। किसका, x2 का, 0 का नील, और 2 के लिए क्या लिखते हैं बाई, और फिर क्या जोड़ दिया ईएम। 2 आई आ जाए तो एक आई क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। बन जाएंगे, कर लोगे, ठीक है। जैसे अब हम आपसे पूछे 107 का, तो अनिल सेप्टियम। आगे बात समझ में। अगर आप कोई भी रूल से कंफ्यूज हो रहे हो तो इन रूल को भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है ना, आप सीधे नाम करो। अब 2-4 आप लोग करके दिखाइए हमें, ठीक है। चलिए प्रैक्टिस के लिए कर लेते हैं। तो पहले नंबर तो हम यहाँ पर कुछ कोडिंग लिख रहे हैं, तो उन कोडिंग से आपको एटॉमिक नंबर बताने हैं। जैसे हमने लिखा US, तो बताओ ये कौन से नंबर का एलिमेंट है, 100। समझ में आ गया ना। ऐसे सेप्टियम, सेप्टियम, ऐसे आपको पता था। अब जैसे हमने लिखा मान लीजिए प्रैक्टिस के लिए 109, तो इसका सिंबल बना दोगे अनिल एनियम, बन जाएगा। चलिए फिर बताइए, हमने लिखा यहाँ पर, बताइए किसका लिखा है, अननक्वाडियम, बन जाएगा अननक्वाडियम। और 116 का बताइए, तो अन है। चलिए प्रैक्टिस आपकी तो अनियम 111 का यू है ना। तो देखिए 111 अनियम यू अनियम 111 का अनियम, ठीक है। ऐसे 2-4 बना लीजिएगा, होमवर्क ले लीजिए, है ना। ऐसे होमवर्क में ले लीजिए, 105 का ले लीजिए, 116 का ले लीजिए, 114 का ले लीजिए, 112 का ले लीजिए। और ज़्यादा गुस्सा आए तो सीधे 101 से उठा के 118 तक कर देना, हो गया ना। वो तो अब बन जाएंगे ना, समझे। चलिए तो ये वाले नाम आपके चलते हैं। अब आपको सभी के नाम आ जाएंगे। हाँ, ये आपके वो नाम हो गए जो आप लोग परेशान होते थे कि सर नीचे वाले के नाम कैसे याद करें, क्या करें। जो डी ब्लॉक की 4th नंबर की सीरीज है ना, तो उनके आप IUPAC नेम लिख सकते हो। चलिए अब डालिए हेडिंग मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ
या इसी को बोलते हैं मोस्ले पीरियोडिक लॉ, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, और या इसी को बोलते हैं मोस्ले पीरियोडिक लॉ, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, या इसी का दूसरा नाम है मोस्ले पीरियोडिक लॉ। मोस्ले पीरियोडिक लॉ भी इसी को बोलते हैं, मोस्टली। देखिए हमने अभी इसके पहले मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ पढ़ा था। वो क्या कहते थे कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। मीन जब एलिमेंट्स एटॉमिक मासेस जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी है एलिमेंट्स की, वो किसका पीरियोडिक फंक्शन होती है? एटॉमिक मासेस से। इसका सरल भाषा में बोले तो उन्होंने एलिमेंट्स को किसके बेसिस पे अरेंज किया था? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस। तो उन्होंने कहा कि जब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस अरेंज करते हैं तो एक सर्टेन रेगुलर इंटरवल के बाद ग्रुप में सिमिलर प्रॉपर्टीज के एलिमेंट्स क्या होने लगते हैं? रिपीट होने लगते हैं। ये होता है पूरा लॉ वही है, लेकिन ये किसके बेस पे है आपका? हमने सबसे पहले स्टार्टिंग में ही लिखवा दी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किस बेस पे है? एटॉमिक नंबर। तो पूरा वही है, लेकिन जहां हमने एटॉमिक मासेस लिखी थी वहां हम क्या लिखेंगे? एटॉमिक नंबर्स लिखेंगे। आरी बात में मतलब ये कहते हैं कि किसी भी एलिमेंट की जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो किसका पीरियोडिक फंक्शन है? एटॉमिक नंबर का। इसका मतलब क्या हुआ? व्हेन एलिमेंट्स अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। तो एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद क्या होगा? सिमिलर प्रॉपर्टीज के एलिमेंट्स कहाँ आ जाएंगे? सिमिलर पोजीशन में। सिमिलर पोजीशन का मतलब सिमिलर ग्रुप में। बात समझ में आ रही है? ऐसे फर्स्ट ग्रुप में कौन रखे? हेलिना की रफ से फरियाद, हाइड्रोजन को काउंट मत करना इसमें, तो लीना की रफ से फरियाद आप समझ ले। तो वो मतलब उनमें कुछ ना कुछ सिमिलरिटी पक्का होगी। आगे जाके आप और डिटेल से पढ़ोगे इनके बारे में। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ हम लिखते हैं इसमें, तो लिखिए इसमें अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ डैश लगा के लिखिए, द फिजिकल एंड केमिकल properties of the elements are periodic function of their atomic number, It means when elements are arranged in increasing order of their atomic number, then elements of similar properties
सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑक्यूपाई सिमिलर पोजीशन ऑक्यूपाई सिमिलर पोजीशन का मतलब है, ब्रैकेट में चाहो तो लिख दो सेम ग्रुप, आप लिख सकते हो सेम ग्रुप। ऑक्यूपाई सिमिलर पोजीशन आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल, आफ्टर a regular intervals। देखिए जैसे कि हम आपके लिए यहाँ लिखना चाहेंगे एग्जाम्पल, हे ली ना की रव से फरियाद, इसका एटॉमिक नंबर 1, ठीक है, इसको अभी साइड में रख दिया। फिर 3, फिर 11, 19, 37, 55 एंड 87। अगर यहाँ से यहाँ का गैप देखें तो 2 का है, यहाँ से यहाँ का गैप देखें तो 8 का है, यहाँ से यहाँ का गैप देखें तो 8 का है, यहाँ से यहाँ का तो 18 का है, यहाँ से यहाँ का भी कितने का है 18 का, और यहाँ से यहाँ का क्या है 18 का है। तो वो जो मैजिक नंबर है, जो गैप जिसके सर्टेन इंटरवल्स के बाद एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज आपकी रिपीट होने लगती है, उस मैजिक नंबर का नाम है। और उसमें किसका पीरियोडिक फंक्शन था, एटॉमिक मासेस का। तो द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। इसका मतलब क्या, इट मीन्स जब एलिमेंट्स को अरेंज किया जाता है, व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, then elements of similar properties occupy similar position after a regular या certain regular interval भी लिख सकते हो, after a regular interval। और regular interval क्या था हमारा, मैक्सिमम क्या हो सकता है 2, 8, 8, 18, 18, 32। अब इस ग्रुप में जो एलिमेंट्स रखे हैं इनकी प्रॉपर्टीज आपस में क्या है, कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज आपस में सिमिलर हैं। किस बेस पे आई है सिमिलर, जब एलिमेंट को किस बेस पर अरेंज किया, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। लेकिन वो ऐसा नहीं है कि 3 के बाद चौथे नंबर में भी वो सिमिलर प्रॉपर्टीज आ गई, एक रेगुलर इंटरवल आया, वो रेगुलर इंटरवल यहाँ के लिए क्या था 8 था। तो 3 एटॉमिक नंबर के बाद वो कौन सा एलिमेंट था जिसकी प्रॉपर्टी 3 एटॉमिक नंबर यानी लिथियम से सेम हो गई, वो था एटॉमिक नंबर 11। फिर उसके बाद कौन सा था 19, फिर उसके बाद कौन सा था 37, फिर 55 और फिर 87। इसी मैजिक नंबर से पूरी पीरियोडिक टेबल आपकी फॉलो करती है, यही मैजिक नंबर होता है आपका। तो आपको ये ध्यान रखना। अब ये मैजिक नंबर क्यों आता है वो भी हम इसका रीजन बताएंगे ब्लॉक के बेसिस पे। क्या आपको ये समझ में आ गई, आपको डेफिनेशन समझ में आ गई, क्या होती है डेफिनेशन आपकी, क्लियर है सबको, डेफिनेशन याद हो जाएगी। इसी में अगर आप सिर्फ एटॉमिक मासेस जोड़ दोगे एटॉमिक नंबर की जगह, तो एक कौन सा लॉ बन जाएगा, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बन जाएगा। बात समझ में आ रही है। राज कितने बजे है तुम्हारी कोचिंग, 8 बजे से 8 बजे छोड़ना है ना, अभी कितना बजा, नहीं उसमें नहीं, अपनी अपनी घड़ी में बताओ, 10 मिनट, चलिए हाँ छोड़ रहे। कॉज अभी बंद कर रहे हो भैया। कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी, पीरियोडिसिटी का कॉज क्या है, कारण क्या है। क्या मैंडलीव की पीरियोडिक टेबल में हमने आपको कारण लिखवाया इसका, हमने आपसे सिर्फ इतना कहा कि पीरियोडिक फंक्शन है, लेकिन उसमें कहीं भी आपको कारण नहीं लिखवाया हमने कॉज ऑफ पीरियड, जबकि उनकी डीमेरिट में हमने लिखवाया था कि अनेबल थे वो एक्सप्लेन टू कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी, वो पीरियोडिसिटी का कारण नहीं बता पाए थे, है ना। तो हेडिंग डालिए कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी, कारण, कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी। कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी, पीरियोडिसिटी का कारण क्या है। चलिए तो सबसे पहले हम आपके लिए लिखते हैं एग्जाम्पल में, लिखते हैं सबसे पहले एल्केली मेटल्स, ठीक है। एल्केली मेटल्स, हाइड्रोजन नॉट एल्केली मेटल्स लिख रहे हैं सिर्फ, हेलिना की
रब से, एलिना की रब से फरियाद। अच्छा, आखिरकार इन एलिमेंट्स में ऐसी कौन सी चीज आ गई कि पीरियोडिसिटी शो करने लगे, मींस प्रॉपर्टीज में क्या शो करने लगे, सिमिलैरिटी क्या आ गया। ठीक है, अगर हम आपको इन एलिमेंट्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना दे तो आप चेक कर लो, सबके लास्ट में एस में 1 आया होगा, 100% श्योर है। अब हमने कहा कि सब, अच्छा एक ध्यान रखिएगा, एटम अपने अंदर के पैसे खर्च नहीं कर सकता, कब तक, जब तक उसके बाहर के खर्च ना हो जाए, ध्यान रखिएगा। और कई बार ऐसा होता है सिर्फ वो अपने बाहर के पैसे खर्च कर सकता है, यहाँ पैसे से मतलब हमारा इलेक्ट्रॉन से है ना। तो हमेशा जो रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शंस होती है, उसमें सबसे बाहर वाली सेल के इलेक्ट्रॉन भाग पार्टिसिपेट करते हैं, अंदर वाले से कोई मतलब नहीं रहता। तो इनके सबके बाहर कितने कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो सबके पास बाहर 1-1 रुपए पड़ा हुआ है। तो जो भी सामान खरीदेंगे उसकी वैल्यू भी कितनी होने वाली है, 1 ही होने वाली है। मतलब ऐसा मान सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि 1 रुपये से, क्योंकि सबके पास हैं, तो इससे जो वो सामान खरीदेंगे वो भी लगभग आपका सेम क्वालिटी का होगा, सेम क्वालिटी से मतलब सेम प्रॉपर्टीज का होगा। तो रीजन क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट रीजन की पीरियोडिसिटी क्यों शो करते हैं, सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, किसका, आउटर मोस्ट सेल का, सबसे बाहर की सेल का। सेल नहीं बोलने तो उन्हीं को हम क्या बोल सकते हैं, ऑर्बिट, या ऑर्बिट नहीं बोलता उन्हीं को बोल सकते हैं एनर्जी लेवल। अच्छा, जो आउटर मोस्ट की सेल होती है ना, उसका एक स्पेशल नाम दिया गया है, तो सेल ही, लेकिन वही सेल मुख्य है तो उसी को बोलते हैं मुख्य सेल। अब इंग्लिश में बोलते तो प्रिंसिपल सेल। मुख्य मतलब क्या, प्रिंसिपल। आपके स्कूल के मुख्य कौन होते हैं, प्रिंसिपल, है ना, प्रधानाचार्य बोलते हो आप लोग उनको। तो रीजन क्या है, मेन कारण है सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन सब का। अब जैसे हम लिख दें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना आता है, 1s1 आता है। लास्ट में, सिर्फ लास्ट की बात कर रहे हैं, इस पक्का है तो इसका क्या आएगा, 2s1, इसका 3s1, सो एंड सो, फाइनली इसका कितना आ जाएगा, 7s1, 4s1, 5s1, 6s1, 7s1। तो क्या हो रहा है, ये आखिरकार क्या शो कर रहे हैं, सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आउटर मोस्ट सेल। तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना तो न्यूट्रॉन करते हैं ना प्रोटॉन करते हैं, वो तो कहाँ बैठे हुए हैं, डीप इन द न्यूक्लियस। पार्टिसिपेट क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन। और सबके आउटर मोस्ट सेल में कैसे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, सेम। तो इनकी, क्योंकि पार्टिसिपेट करने वाली चीज़ों के नंबर सेम है, तो इनकी प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएगी। तो इनका क्या सेम आ रहा है, सेम आ रहा है इनका, सिमिलर आ रहा है इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन पीछे का तो अलग अलग आएगा सबका, क्योंकि इसके पास 1 है, इसके पास 3 है, इसके पास 11 है, इसके पास 19, 37, 55, 80, तो पीछे का तो सबका अलग अलग होगा। कहाँ का आ रहा है सेम, आउटर मोस्ट सेल का, या उसी को हम कौन सी सेल बोलते हैं, प्रिंसिपल सेल बोलते हैं। तो सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आउटर मोस्ट सेल, ऑफ आउटर मोस्ट सेल, या इसी को एनर्जी लेवल भी बोल सकते हैं, या इसका स्पेशल नाम क्या होगा, मुख्य। प्रिंसिपल लिखना, प्रिंसिपल मत लिख देना, हाँ, कि सिद्धांत लिख दो। कौन सा, प्रिंसिपल क्या, प्रिंसिपल क्या, सेल। ये है इसका कारण, लिखो जल्दी इतना। एक आध एग्जाम्पल और लिख दें आपका, जैसे कि हम लिख दें ये एल्केलाइन अर्थ मेटल्स क्या होते हैं, बेटा मांगे, हाँ ठीक है, बेटा भी तुम कन्या सुंदर मांगो, अबे तुम पढ़ाई सुंदर मांगो, ठीक है। हाँ नहीं, ये वाली हमने नहीं बताई, हमने जानबूझ के नहीं बताई तुम लोगों को ये ट्रिक, आप लोग क्या हो, ट्रिक को बार बार रिवाइज करोगे, है ना। तो बेटा मांगे कार सुंदर, ठीक है, लो सुंदर कर देते हैं कार को यहाँ पर, ठीक है। बेटा, कन्या सभी सुंदर होती, लड़के या होते बैल, ठीक है। बेटा मांगे कार सुंदर, बाप राजी, उनको दिन भर घर में रहने,
तुम हमको दिन भर घूमने हैं, कहूँ ई ढूला में, कहूँ लड़ पड़े, तुम और या हो तो जितने भी बहल हो, कन्या सभी सुंदर होती। बेटा मांगे कार सुंदर बाप राजी, और इनका सबका आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, एस में क्या होता है 2, लेकिन ध्यान रखना ये चालू कहाँ से होता है 2s2 से, है ना। आप लोगों ने बनाए होंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, चेक कर लेना 2s2 3s2 4s2 5s2 सो एंड सो फाइनली किस में आएगा ये 7s2, 2s2 3s2 4s2 5s2 6s2 7s2। तो समझ में आ रहा है रीजन क्या है, सिमिलर इलेक्ट्रॉन। हाँ आ गया समझे, क्लियर है। चलिए तो अब इसको लैंग्वेज में लिखना है, छोड़ रहे बेटा 8 बजे छोड़ी फिक्स। AEM एल्केलाइन अर्थ मेटल्स, है ना। AM का मतलब है एल्केली मेटल्स, है ना। अभी ये हमने समझाई नहीं है, समझाएंगे अभी हम। एल्केली मेटल्स होता है AM का मतलब, और AEM का मतलब होता है एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। एल्केलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है। अच्छा नहीं तो आप सिंपल नेम तो जानते हो, ये कहाँ रखे हुए हैं ग्रुप फर्स्ट में, और ये कहाँ रखे हैं ग्रुप सेकेंड में, ठीक है। तो ये ध्यान, अब इसको लैंग्वेज में लिख देते हैं जल्दी से, ठीक है, कि क्या कारण है इनका, तो सुनिए। चलिए तो थ्योरी लिखते हैं इसकी, यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। चलिए लिखिए इसमें The main cause of periodicity, the main cause of periodicity is similar electronic configuration of elements present in similar group. The main cause of periodicity, similar electronic configuration of elements present in similar group after a certain regular intervals, तो देखिए द मेन कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी क्या है, सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्रेजेंट इन सिमिलर ग्रुप। किस ग्रुप के हैं, सिमिलर ग्रुप, लेकिन वो भी सिमिलर कब आता है, एक रेगुलर इंटरवल्स के पास। 3 के बाद आपका हमने कहा 2s1 है, तो 3s1 आने के लिए कितने का गैप लगा यहाँ पर, आपके 8 का लगा। ये 3 है तो ये कितना है 11, तो कितने के बाद हो रहा है, एक का। एक चीज़ थोड़ा यहाँ पर हमें सही लिखनी पड़ेगी, द मेन कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी सिमिलर, लेकिन सिमिलर कहाँ का, पूरा नहीं, आउटर मोस्ट सेल का, या किसका, प्रिंसिपल सेल का। या हमने सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो लिख दिया, लेकिन वो सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सब जगह थोड़ी होता है, सिर्फ कहाँ होता है, आउटर मोस्ट सेल। तो द मेन कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी इज सिमिलर, प्रिंसिपल सेल लिख दो या आउटर मोस्ट सेल लिख दो, जो बेटर लगता हो, सिमिलर या प्रिंसिपल सेल लिखते हो, आउटर मोस्ट, सिमिलर आउटर मोस्ट सेल
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सिमिलर outermost shell, electronic configuration of elements present in similar group after a certain regular intervals, after a certain regular intervals। ठीक है, तो अब 8 बजे, अब हम रोज़ फिक्स 8 पे ही छोड़ेंगे आपकी क्लास, तो वहाँ पर आप लोग जल्दी आना चालू करो। 6:30 पे महक कर रही है पुछाई, और हमें पता चला कि कोई लेट आया है, तो फिर उसकी पुछाई हम करेंगे। फ़ायदा क्या है महक की पुछाई में, मुझसे पूछेगी। हमारी पुछाई में क्या घाटा है, पूछने के साथ बोनस में पिटाई, है ना। हाँ।